एक आसान सा क्वेश्चन है जो आईआईटी 2025 में पूछे गए, जो 11th क्लास से रिलेटेड है। इसमें मोलालिटी का इस्तेमाल किया गया। एकदम बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है। हम पहले ही बता देना चाहेंगे मोलारिटी क्या है। RIT जिसका इंडिंग है। मोलारिटी मीन्स होता है 1 लीटर सोल्यूशन कंटेनिंग हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट। मोलालिटी क्या है, तो 1 kg सॉल्वेंट में 1 kg सॉल्वेंट कंटेन हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दोनों में बस स्लाइटली का अंतर। मोलारिटी बोलता है 1 लीटर सोल्यूशन कंटेन हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एंड मोलालिटी बोलता है 1 kg सॉल्वेंट कंटेन हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट। 1 kg में है तो 1 लीटर में, दोनों में बस डिफरेंस। हम लोग चल रहे हैं उस क्वेश्चन के अबाउट। एक क्वेश्चन बोला जा रहा है जिसमें बोला जा रहा है एक सोल्यूशन है जिसका डेंसिटी दिया गया है। एक सोल्यूशन है 3M का। एक सोल्यूशन है जिसका मोलारिटी 3M है, वो सोल्यूशन है NaCl का, जिसका बात किया जा रहा है मानी को सॉल्यूट। तो जैसे ही ऐसा कुछ मिले तो आप एक काम कीजिएगा, मोलारिटी मोल फ्रैक्शन जब भी आए तो एक काम कीजिए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सोल्यूशन आप कर लीजिए। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सोल्यूशन। दिया हुआ है NaCl का सोल्यूशन है तो NaCl लिख देते हैं सॉल्यूट के रूप में। जिसका सोल्यूशन है मानिए वो सॉल्यूट है, ठीक है। इसका मोलारिटी दिया हुआ है 3M। 3M का मतलब क्या होता है, मोलारिटी का मतलब होता है 1 लीटर सोल्यूशन कंटेन हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर मोलारिटी 3M दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर सोल्यूशन कंटेन 3 मोल सॉल्यूट। 1 लीटर को आप लोग बोल सकते हैं 1000 ml भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब एक सोल्यूशन है 3M NaCl का जिसका डेंसिटी दिया गया है, मतलब इस सोल्यूशन का डेंसिटी दिया गया है कितना, 1.25 ग्राम पर ml। ध्यान समझिएगा, उस सोल्यूशन में दिया गया है डेंसिटी भी, उस सोल्यूशन का डेंसिटी कितना है 1.25 ग्राम पर ml। डेंसिटी के बारे में थोड़ा जानिए। डेंसिटी एक जरिया है जिसके द्वारा हम बदल सकते हैं मास को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को बदल सकते हैं मास में। एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मास अगर दिया हुआ तो वॉल्यूम बदल दीजिए, वॉल्यूम दिया हुआ तो मास में बदल दीजिए। ये चूंकि ml में दिया गया तो लीटर से कोई काम बड़ा काम तो हमें रहेगा नहीं, तो ऐसा करते हैं 1 लीटर जो था उसे हम 1000 ml ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सेम टू सेम चीजें, 1 लीटर बोलें या फिर 1000 ml बोलें, दोनों सेम चीजें बोल रहा है, ठीक है। ऐसा है, एक सोल्यूशन है 3M NaCl वाला जिसका डेंसिटी दिया गया है इतना, उस सोल्यूशन का डेंसिटी दिया गया इतना। पूछ रहा है फाइंड आउट मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन। मोलारिटी क्या है, मोलारिटी के बारे में हम लोग जानते हैं। मोलारिटी क्या है, 1 kg सॉल्वेंट कंटेन हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना मोल सॉल्यूट। तो मोल तो दिया हुआ है, ये 3M जो सोल्यूशन था उससे तो क्लियर है कि हमारे पास सॉल्यूट कितने मोल है, 3 मोल। सॉल्यूट 3 मोल है ये हमको मालूम है, तो हमें बस इसका सॉल्वेंट का मास चाहिए। सॉल्वेंट का मास मिलेगा कैसे, अगर इसका मास निकल जाए, इसका भी मास हमें मालूम रहे तो इसका मास हम आराम से निकाल दें, क्योंकि हम जानते हैं सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास इक्वल टू सोल्यूशन का मास। अगर इसका मास हमें मिल जाए, इसका मास मिल जाए तो इसका मास हम निकाल देंगे। कैसे निकलेगा सर, इसको तो बदल देंगे, डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है। ये कह रहा है कि अगर 1 ml है आपके पास तो आप मानिए कि वो मास कितना है 1.25 ग्राम। मतलब ये सोल्यूशन अगर 1 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है तो मानिए उसका वजन कितना होगा 1.25 ग्राम। तो बताइए हमारे पास सोल्यूशन है कितना ml, 1000 ml। 1000 ml तो कितना ग्राम हो जाएगा, 1000 पुणे 1.25। पॉइंट को हटाइएगा नीचे में 100 आएगा, 100 से काटिएगा 2 पॉइंट घट जाएगा, 1250 ग्राम आ जाएगा। हमने डेंसिटी का इस्तेमाल किया और इसका हमने मास निकल लिया 1250 ग्राम। इसका मास सब चाहिए NaCl का, तो हम लोग जानते हैं 1 मोल NaCl का मास कितना होता है। हम लोग जानते हैं 1 मोल NaCl का मास कितना होता है, 123 ग्राम होता है।
इसका 35.5 ग्राम था। दोनों को जोड़ दीजिएगा 58.5 ग्राम हो जाएंगे। मतलब 1 मोल अगर NaCl आपके पास है तो उसका मास 58.5 ग्राम है। तो आप बताइए आपके पास कितने मोल है? 3 मोल है। 1 मोल NaCl का मास हम जानते हैं 58.5 ग्राम। 3 मोल NaCl का मास कितना हो जाएगा? 175.5 ग्राम। 3 मोल का मास कितना हो जाएगा? 3 मोल का मास कितना हो जाएगा? तो 175.5 ग्राम। गुना कर लीजिए। 1 मोल NaCl का मास 58.5 ग्राम, तो 3 मोल NaCl का मास कितना हो जाएगा? सिर्फ 175.5 ग्राम। इसका भी मास निकल गया, इसका भी मास निकल गया। तो अब इसका मास निकालना है सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का मास कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं सॉल्यूशन का मास क्या होता है, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास इक्वल टू सॉल्यूशन का मास। तो इसका मास अगर x ग्राम भी मानते हो तो 175.5 ग्राम प्लस x ग्राम इक्वल टू 1250 ग्राम। तो बताइए x का वैल्यू कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं, घटा देंगे 1250 में 175.5 ग्राम, तो आपको मिल जाएंगे कितना? 1074.5 ग्राम। मतलब कितना केजी हो जाएगा सर? तो हम लोग जानते हैं कितना केजी हो जाएगा। तो इसका केजी आपका हो जाएगा 1.074 केजी। एक ऐसे भाग दे दिए तो क्लियर है। हमारे पास पहले से ही मोल दिया हुआ था सॉल्यूट का। कितना मोल दिया हुआ था? 3 मोल। अब चल दिए हम बच्चा को, इतना केजी सॉल्वेंट कंटेन इतना मोल सॉल्यूट। तो 1 केजी सॉल्वेंट कंटेन कितना मोल सॉल्यूट? कितना हो जाएगा? 3/1.074 इतना मोल। ये आपका आंसर आएगा। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आएगा 2.79। ये आपका मोलारिटी हो जाएगा। मोलारिटी को हम स्मॉल नेम से दिखाते हैं। ये बेहद ही आसान सा क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन आपने देखा था वो RT 2024 का भी क्वेश्चन था, RT 2025 में वो रिपीट किया। ये भी क्वेश्चन आपका 2024 का है RT का। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक एक्व सोल्यूशन है सर। एक्व सोल्यूशन जैसे ही बोला तो आप समझ जाइए कि सोल्यूशन का टर्म आ रहा है। सोल्यूशन का जिक्र जैसे ही हो आंख बंद करके क्या कीजिए? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। एक बच्चा सा क्वेश्चन इक्वल टू सोल्यूशन। वो किसका है? तो NaCl का है। कितना ग्राम है? तो 5.85 ग्राम। ठीक है। उसमें एक एक्वस सोल्यूशन बोल रहा है। मतलब एक्वस का मतलब क्या है? सॉल्वेंट आपका वाटर। वाटर कितना ml है? 500 ml। अब बोल रहा है इस सोल्यूशन का मोलारिटी निकालिए। क्या निकालिए? मोलारिटी। मोलारिटी जो चीज निकालना है उसको टारगेट में रख लेते हैं, मोलारिटी। हम लोग जानते हैं मोलारिटी कैसे निकालते थे, तो हम बताए थे 1 लीटर सोल्यूशन कंटेन हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मतलब मोलारिटी क्या कहता है? 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट हो। या फिर इसी को पलट के बोल दिए, एक लीटर को बोल दीजिए 1000 ml। 1000 ml सोल्यूशन रहेगा तो उसमें कितना मोल सॉल्यूट होगा। मेरे को टारगेट फिक्स है, हमें सॉल्यूट मोल में चाहिए, सोल्यूशन हमें वॉल्यूम में चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्वेंट दिया गया है 500 ml, बोले कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं एक आइडियल सोल्यूशन में जितना वॉल्यूम सॉल्वेंट का होता है उतनी वॉल्यूम किसका होता है? सोल्यूशन का होता है। मीन्स इस जितना वॉल्यूम इस सॉल्वेंट वाटर का है उतने ही वॉल्यूम इस सोल्यूशन का होगा। आइडियल सोल्यूशन में ध्यान रखेंगे, आइडियल सोल्यूशन में जितना वॉल्यूम सॉल्वेंट का होगा उतनी वॉल्यूम सोल्यूशन का होगा। ठीक है। 500 ml हमें लीटर में चाहिए, तो ठीक है बदल देते हैं। कितना हो गया? 0.5 लीटर। मतलब इसको बोझते हैं तो ठीक है 0.5 लीटर मान लेते हैं। ये कितना मोल होगा? ये हमको मोल में चाहिए था। तो सर NaCl का हम जानते हैं मोल मास। 1 मोल NaCl का मास कितना होता है? 58.5 ग्राम होता है। तो सर मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास दिया और मोलर मास कितना हो गया? 58.5। इसको कल ये पॉइंट को हटाओगे 100 नीचे आएगा, ये पॉइंट को हटाओगे 10 ऊपर जाएगा। मतलब 1/10 ये तो कट जाएगा वैल्यू। 1/10 मोल। इसका मतलब आप बोल सकते हो 0.1 मोल। अब चल दीजिए
इतना लीटर हमें क्लियर है, हमें निकालना क्या है, मोलरिटी। मोलरिटी निकालने के लिए क्या करना होता है, 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट होगा। यहाँ से आ चुका है 0.5 लीटर में इतना मोल सॉल्यूट है, तो बताओ 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट होगा, तो 0.1 डिवाइड बाई 0.5, पॉइंट हटा दोगे कितना बच गया 1/5, और कितना हो जाएगा 0.2, इसका करेक्ट आंसर होगा। आज के टॉपिक को हम लोग यहीं लेकर चल रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग नेक्स्ट डे मुलाकात होगी। आज अपना जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है